हेलो एवरीवन। तो आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक लेकर के आगे हैं मल्टीप्लिकेशंस का। आप इसे केवल 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार इसे आप सीख जाते हो इसका कंसेप्ट अच्छे से, तो हम आपको यहाँ पे 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट सारे का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। चलो, लास्ट वाला तो 4 डिजिट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा कंसेप्ट वहां पे जा करके क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली एक सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, और वो भी आप बहुत फास्ट कर पाओगे अगर आप एक बार सीख जाओगे तो। और दूसरा चीज कि आप बहुत बार ऐसा होगा कि आप बिना पेन टच किए ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 डिजिट वाला तो ऐसे ही कर लोगे जैसे तो हलवा है। देखो कैसे होगा, यहां पे समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। बट पूरा 15 नहीं लिखना है। लिखना कितना है भाई, केवल 5 लिखना है। कैरी वाला 1 बचा के रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, एकदम सिंपल है। इसको इसके साथ अटैच कर दो और इसको इसके साथ अटैच कर दो। तो 3 मीन्स 5 2 जार 10 और 4 3 जार 12, दोनों को ऐड कर दो। 10 और 12 कितना हुआ 22, और एक इधर बचा हुआ था 23 का 3 ही लिखेंगे, अगेन 2 हाथ में रखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इस वाले को वापस कर देंगे। 2 इंटू 4 8, और यहाँ पे 2 10। इतना आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी तो हम बता रहे हैं इसीलिए स्लो हो रहा है, बट जब आप खुद से करोगे तो बहुत फास्ट होने वाला है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 4 6 2 3, इसको करेंगे तो पहले इस दोनों को करेंगे। 6 3 जार 18 का 8 कैरी 1, 4 3 जार 12 और 6 2 जार 12, 12 12 24 प्लस 1 25 का 5, अगेन कैरी 2, 4 2 जार 8 और 2 10। बताओ बना। चलो एक और लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो 4 5 3 7, 7 5 जार 35 लेते हैं। 5 यहाँ पे 3 बच गया है। अब देखना, ये थोड़ा डिफरेंट नंबर है। तो देखो 4 7 जार 28 प्लस 15, अब यहीं पे कंफ्यूजन होगा। तो 28 प्लस 15, तो 30 प्लस 15 कितना होता 45। उसमें 2 कम कर दो क्योंकि 28 था। 43 43 प्लस 3 46 का 6, कैरी कितना हुआ 4। उसके बाद वापस इसको करेंगे। 4 3 जार 12, 12 4 16। क्लियर है। ये तो था 2 डिजिट का जो एक सैंपल था। अब हम लोग देखने वाले हैं 3 डिजिट का। आ जाओ यहाँ पे, और ये देखो 3 डिजिट का बहुत ही मजा आने वाला है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। हम स्टार्टिंग में आपको स्लो स्लो करके बताएंगे, फिर आपको फास्ट करके भी दिखा देंगे। तो पहले इसको, तो 6 इंटू 1 6, कोई कैरी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं। उसके बाद इसको और इसको, तो 6 इंटू 2, ये 6 इंटू 3 18, और 4 इंटू 1 4, 18 और 4 कितना होता है 22। 22 का यहाँ क्या लिखो 2, कैरी कितना बचा 2। क्लियर है। अब हम लोग तीसरे बार में कैसे करेंगे वो देखना। थर्ड बार में क्या करना है, पहले तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर जाना है, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जाना है पहला, और लास्ट में ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बहुत मुश्किल नहीं है। 6 इंटू 2 12, और 5 इंटू 1 5, 17 हो गया। 17 और 12 29, 29 और ये 2 कैरी वाला, तो 29 और 2 कितना हो गया बताओ 29 और 2 31 का 1, कैरी कितना हो गया इस बार 3। अब बस यही सबसे मेन स्टेप होता है। अब स्टेप कम होगा, तो कम होगा क्या, क्या मीनिंग हुआ अभी फिर से आपको बता देंगे। अब हम लोग यहां तक पहुंच गए थे ना, तो एक डिजिट इधर छोड़ देंगे। तो 4 2 जार 8 और 5 3 जार 15, तो 8 और 15 कितना हुआ 23, 23 और 3 26, तो कैरी कितना बचा 2। अब लास्ट में 5 2 जार 10 और 2 12। अब आपको लग रहा होगा कि इससे तो आसान वही वाला है, आराम से कर लेते हैं। भाई अभी एक बार आप देखे हो, प्रैक्टिस में आओगे तब तो होगा। समझ आ रहा है, प्रैक्टिस में आओगे तो तुरंत तुरंत से होगा, है ना। चलो दूसरा हम लोग लेकर के देखते हैं ना। 2 3 1 0 2 और 4, इसको देखो 2 इंटू 1। अब देखना सीधा कर रहे हैं, ठीक है।
इसको इससे हाथ से ही बता रहे, 2 इंटू 1 2, क्लियर। अब क्रॉस करेंगे यहां से यहां तक, तो पहले एक लाइन करेंगे फिर क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस में क्या होगा 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 0 तो 6 आ जाएगा, अभी भी कोई कैरी नहीं है। उसके बाद ऐसे ऐसे और ऐसे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 8, 3 इंटू 0 0, तो 8, अभी भी कोई कैरी नहीं है, ठीक है। अब फिर से 2 होगा, तो 2 इंटू 0 0, 4 3 जार 12 2, कैरी 1 बचा। अब फिर वापस 1, 4 2 जार 8 प्लस 1 9, बताओ समझ में आया। अब हर जगह पे बड़ा बड़ा नंबर थोड़ी रहता है भाई, बहुत जगह पे ऐसे छोटा छोटा नंबर भी रहता है जहां पे कैरी वगैरह ज्यादा आएगा ही नहीं, तो तुरंत से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, आपके लिए एक दे रहे हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। 3 4 6 2 1 7, इसको करना क्या है, सबसे पहला एक, फिर क्रॉस, फिर डबल क्रॉस, और ये फिर क्रॉस, फिर ये 5 स्टेप करना होता है, जिसमें से मिडिल वाला स्टेप ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकता है। बाकी फर्स्ट 2 स्टेप और लास्ट 2 स्टेप तो इजी ही है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बन जाएगा, क्लियर है। अभी हम लोग देखने वाले हैं 4 डिजिट वाला, जो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सोचोगे कि जब 3 डिजिट इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो 4 डिजिट और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है ना। तो 4 डिजिट देखने से पहले आपको बता दें कि मेरा एक मास्टर कोर्स ऑफ बेसिक मैथ्स चलता है। इस कोर्स में आपको A to Z बेसिक मैथ्स करवाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेवल। अब ये कोर्स किसके लिए है? ये कोर्स उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। होता क्या है कि आपको जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अपना कोर्सेज करते हो, वहां पे बेसिक चीजें नहीं बताया जाता और आपका एक कंसेप्ट गैप आ जाता है। तो इस कोर्स में वो आपका पूरा कंसेप्ट फिल होने वाला है और बहुत सारे इस कोर्स में ट्रिक वगैरह भी बताया गया है, क्लियर है। तो इस कोर्स से आप अपना बेसिक मैथ्स को सीख सकते हो, एकदम 0 लेवल से बताते हैं। मींस अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, बहुत कंफ्यूजन है कि मैथ्स में कहाँ पे कौन सा स्टेप क्यों हो जाता है, वो सारा चीजें इस कोर्स में सीखोगे, क्लियर है। आप सोचोगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। आपको मैथ्स जितना डिफिकल्ट लगता है उतना डिफिकल्ट एक्चुअल में नहीं है। आपको कभी एक अच्छा टीचर नहीं मिला जिसके रीजन से आपको मैथ्स डिफिकल्ट फील होता है ना। तो इस कोर्स में बाय करने के लिए आवर्स एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि वहां पे 2 डेमो वीडियो भी पड़ा हुआ है इस ऐप में। आप केवल उस 2 डेमो वीडियो को देखोगे ना तो वहीं से आप बहुत सारा चीजें सीख सकते हो, क्लियर है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब देखते हैं 4 डिजिट वाला सबसे इंटरेस्टिंग चीज। आ जाओ आ जाओ स्क्रीन के अंदर आओ, तब समझ में आएगा। सबसे पहला पार्ट देखना, हम इधर लाइन ड्रॉ करते ताकि यहां होचपोच ना हो जाए। 2 इंटू 1 2, क्लियर है। 4 2 जार, अब ये वाला पार्ट 4 2 जार 8 इंटू 0, तो अभी भी 8 है, कोई कैरी नहीं है। उसके बाद डबल क्रॉस और बीच में 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 6 5 11 और 4 इंटू 0 4, तो 11 का 1 कैरी 1। अब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इसका क्या मीनिंग हुआ देखना। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। 2 2 जार 4, 6 इंटू 1 6, 4 6 10, 5 इंटू 4 20, 10 20 30 और ये 0 है, तो 30 आया टोटल। 1 इधर भी है, तो 31 का 1 कैरी कितना हुआ 3। अब जब 4 तक पहुंच गए हैं तो वापिस अब स्टेप बैक होगा। कैसे? अब वापिस ये वाला होगा डबल क्रॉस, और ये कैसे होगा 2 इंटू 0 0, 6 4 जार 24, 5 3 जार 15, 24 प्लस 15 39 होता है, और 3 42 का 2 कैरी कितना हुआ बताओ 42, तो 4 है ना। अब ये कर लिए तो अब केवल क्रॉस, 6 3 जार 18 और 5 2 जार 10, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 4 32 का 2 कैरी 3। अब ये वाला तो 6 2 जार 12, 12 और 3 15।
अब इससे एक और फायदा होने वाला है, इस मल्टीप्लिकेशन से आपका क्या होगा ना, कैलकुलेशन पावर बढ़ जाएगा। मीन्स आप डिजिट को फटाफट से ऐड कर पाओगे कि 3 + 5 6 + 10 8 + 4, ये चीजें ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो इस मल्टीप्लिकेशन से आप मल्टीप्लिकेशंस करो ना करो वो अलग चीज है, बट इस मल्टीप्लिकेशन से जो आप एक्स्ट्रा चीजें सीखने वाले हो ना, वो सीखने वाले हो कैलकुलेशंस, जो नंबर्स को ऐड करते हैं फटाफट से। समझ में आया? क्लियर हो रहा है चीजें? तो बस ऐसे करके आप 4 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशंस को कर सकते हो। तो आपके लिए एक क्वेश्चन हम 4 डिजिट वाला भी छोड़ते हुए जा रहे हैं। 2 3 5 7 0 0 नहीं 1 6 3 2। अब बोलोगे सर जिसमें डिजिट इक्वल रहता है बस उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ। जब डिजिट अलग अलग हो, मतलब एक डिजिट 3 डिजिट का हो और दूसरा 2 डिजिट का, उसे कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन वैसा आता है, कर सकते हो, बहुत सिंपल है वो भी। सपोज 2 3 5 है, इसको करना है 2 डिजिट के नंबर से 5 6 है, भाई यहाँ 0 लगा दो, यहाँ क्या लगा दो 0, हो गया 3/3 का। 3/3 का ही रूल लगा दो, लास्ट में वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डिफरेंट डिजिट को भी आप कर सकते हो, मीन्स ऊपर 3 डिजिट है नीचे 2 डिजिट है, तब भी आप कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आए सारा चीजें? तो ठीक है, बहुत अच्छा। और हाँ, कोर्स के बारे में आपको बता दें कि अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, या फिर एक बार कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हो कि क्या आपके लिए ये कोर्स है या नहीं है। क्लियर है? चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।